हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा आपसे प्रॉमिस किया था मैंने कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 6.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें 6.1 सॉल्व करेंगे बच्चों। 10 मिनट में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, चैप्टर तो नहीं, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आओ देखो, सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ गया हो ना तो इन क्वेश्चन को उड़ा दोगे। देखो कैसे कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, कह रहे ये जो ऑप्शंस है ना, इनमें से एक यहाँ पे आएगा। देखो कह रहा है ऑल सर्कल्स आर, जितने भी दुनिया में सर्कल्स होते हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो आपको बताया था कि जो सिमिलर होता है ना वो होता है सेम शेप, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट होता है वो होता है सेम शेप, द सेम साइज। लेकिन दुनिया में छोटे सर्कल भी हैं, बड़े सर्कल भी हैं। हर एक सर्कल में एक ही चीज सेम है और वो है उनका शेप। साइज तो अलग है, तो मैं बोलूंगा ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। समझ आया? क्यों? क्योंकि शेप तो सेम होगा लेकिन साइज तो अलग अलग है। अब वैसे ही जितने भी स्क्वायर्स हैं उनका शेप सेम होगा लेकिन साइज अलग है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सिमिलर। ठीक है, अब थर्ड पे आओ। कह रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और दो ऑप्शन है, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। बच्चों आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होते हैं जिसके दो साइड्स तो बराबर होते हैं बट तीसरे बराबर नहीं होते। तो मैंने कहा मान लो ये एक साइड है और मान लो ये एक साइड है। तो मैंने कहा यार ध्यान से देखो, एक चीज देखो, मैंने कहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आइसोसेलेस में दो साइड्स बराबर होते हैं और दो एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो और इस वाले, मैंने कहा क्या इसके साइड्स का रेशियो सेम होगा? भाई जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं है, तो आइसोसेलेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल को देखो तो मैंने कहा 1 1 1 2 2 2 3 3 3 या कुछ भी, और मैंने कहा हर बार एंगल कितना होता है 60। तो मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये क्या हैं, बराबर। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बराबर और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका सेम रेशियो है, या तो 1/2 या 1/3 या 1 कुछ भी। तो मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। कब? इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। तो मैंने कहा कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, जिनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस नहीं होगा। सही है। चौथे क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। कह रहा है कि जो पॉलीगन है, दो पॉलीगन जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, उनको आप सिमिलर कब बोलोगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, बराबर। ठीक है, इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। किस रेशियो में होने चाहिए, सेम। अब मैंने आपको बताया था सेम रेशियो को आप और क्या लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ना दो अलग अलग ऐसे एग्जांपल दो, किसके, पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। ये कह रहा है कि ना आप सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल दो और नॉन सिमिलर के दो। तो बच्चों सिमिलर फिगर्स में मुझे एक चीज याद करनी है, सेम शेप। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ अ पेयर ऑफ सर्कल। तो मैंने कहा एक ये सर्कल, ये कैसे हैं, सिमिलर। क्यों? क्योंकि इनका शेप क्या है, सेम। अच्छा, आगे मैं ये बोल सकता हूँ पेयर ऑफ स्क्वायर्स। मैंने कहा एक ये स्क्वायर, ये भी कैसे हैं, सिमिलर। भाई शेप ही तो देखना है। अच्छा, और थर्ड अगर कोई आपसे कभी पूछे तो आप बोलोगे पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलोगे, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें हमने देखा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हमेशा सिमिलर नहीं होते, लेकिन इक्विलेटरल हमेशा सिमिलर होंगे। समझ आया आपको? ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल हो गए इसमें। अब नॉन सिमिलर में देखो, सिमिलर का मतलब है सेम शेप, नॉन सिमिलर में नॉट सेम शेप। ठीक है, तो अगर मैं पहला एग्जांपल लूं तो मैं ये देख सकता हूं यार शेप मुझे सेम नहीं चाहिए, तो मैं अलग अलग फिगर से दे दूंगा ना। तो पेयर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, मैंने कहा पहला ये दे दो कि एक सर्कल है दूसरा स्क्वायर है। दे भैया, सेम ही नहीं है शेप, तो ये कैसे हैं, नॉट सिमिलर। अच्छा, दूसरा मैं दे दूंगा, भाई देखो ना मुझे शेप सेम नहीं चाहिए, तो मैं दूंगा पेयर ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल। तो मैंने कहा ये दे भाई एक स्क्वायर और ये दे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी कैसे हैं, नॉट सिमिलर। क्यों? क्योंकि शेप ही सेम नहीं है। अच्छा, थर्ड पूछता तो थर्ड में दे देता पेयर ऑफ ट्राइंगल एंड
सर्कल। दे भैया दे, इक्विलेटरल ट्रायंगल और सर्कल, इनका शेप ही सेम नहीं है तो नॉट सिमिलर। समझे? तो बच्चों लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि ये जो दो आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स दिए हैं ना, ये सिमिलर है कि नहीं? तो कैसे बताओगे? सिमिलर के लिए सबसे पहले तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना चाहिए। तो सबसे पहले साइड्स देख लो, साइड्स गिवन है ना, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले है SR और इसके यहाँ दिया हो तो ये क्या है DC। ये कितना है 1.5/3 कट के 1/2। अच्छा, और मैं क्या बोलूँगा, देखो मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ ना, तो इसके बाद RQ और इसके बाद CB, ये भी कितना है 1.5/3 कट के 1/2। क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो अब इसके बाद ये वाला QP और इधर BA, ये भी कितना है 1.5/3 कट के 1/2। और चौथा क्लॉकवाइज चल रहा हूँ ना, तो अब PS और इधर कितना AD महाराष्ट्र में, छोड़ 1.5/3, ये भी कितना है 1/2। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो किस में हैं? तो मैं बोलूँगा SR/DC इज इक्वल टू RQ/CB इज इक्वल टू QP/BA इज इक्वल टू PS/AD इज इक्वल टू 1/2। तो मैंने कहा कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। वो क्या है? प्रोपोर्शनल, मतलब सेम रेशियो में है। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में तो हैं, लेकिन मैंने कहा एक बात बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो तो आप बोलोगे भैया देखो ये एक पैरेललोग्राम है, अच्छा, और इसकी हर साइड सेम है तो ये एक स्क्वायर है। अब मैंने कहा स्क्वायर की हर एक साइड कितनी होती है 90, हर एक साइड कितनी होती है 90, हर एक साइड कितनी होती है 90, लेकिन पैरेललोग्राम की साइड 90 नहीं होती। तो मैं बोलूँगा अगर मैं एंगल S को देखूँ ना तो ये कुछ भी होगा, 90 नहीं होगा। तो मैंने कहा एंगल S जो है वो एंगल D या फिर एंगल C या फिर एंगल A या फिर एंगल B किसी के बराबर नहीं है। तो मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल। अब आप बोलो ये क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल रेशियो में है, यानी आधा काम तो सही है, लेकिन आधा काम तो गलत है ना। सिमिलर होने के लिए पूरा सही होना चाहिए। तो मैंने कहा आधा सही है उससे कुछ नहीं होता, पूरा तो सही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ये इसके सिमिलर नहीं है। तो सीधा सीधा दिखना चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल PQRS is not similar to quadrilateral ABCD, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आखिरी क्वेश्चन था और ये आसान सा क्वेश्चन है। ये मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए बताया क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत आराम से पढ़ाया है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन देखोगे तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज लगेगी आपको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।